सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद में लाखों नमाजियों ने शिरकत की। सऊदी फरमारवां शाह सलमान ने भी मस्जिद हराम में ईद की नमाज अदा की। तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, फ्रांस, अमरीका और कनाडा में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी आज ईद मनाई जा रही है। दुनिया के अलग अलग ममालिक में मोमिन खुदाए रब्बे जुल जलाल के आगे सरबसुजूद हुए। यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया ने कोरोना की बंदिशों से आज़ाद होकर ईद उल फित्र की खुशियां मनाई और खुले आसमान में एक साथ नमाज ईद अदा की। फिलिस्तीन के अवाम बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए और नमाज अदा करने के साथ एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की। क़िबला अव्वल की बाज़ियाबी के लिए आवाज़ बुलंद की। दुनिया के बेशतर हिस्सों में ईद की नमाज के दौरान लोगों ने खुशियां बांटी और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। उधर मुल्क भर में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। फर्जंदान तौहीद ने अपने 30 रोजे मुकम्मल किए। शव्वाल का चांद नजर आते ही रमजानुल मुबारक का अजीमुश्शान महीना फर्जंदान तौहीद से रुखसत हो गया। ईद उल फित्र की नमाज के लिए मुल्क भर की ईदगाहों और मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। फर्जंदान तौहीद अब ईद की तैयारियों में मशगूल हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसने रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल करने और इस बाबरकत महीने में खुसूसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है और कहा है कि ईद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी लखनऊ में कौमी यकजहती की मिसाल पेश की जाए। भी लगाई जा रहे हैं तो सब लोग मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस कमिश्नरेट के साथ एक अच्छे माहौल में इंशाअल्लाह मुल्क के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए और शरीयत के मशक़ को मलहूज़ रखते हुए ईद उल फित्र पूरे जोश और खरोश और अच्छे माहौल में इंशाअल्लाह मनाई जाएगी। तो करेक्ट त्योहार, दो त्योहार मुस्लिम के लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से मनाया जाए। जनता से क्या अपील करें? नहीं, क्योंकि कल हमारे हिंदू भाइयों का भी त्योहार है, लिहाजा ये एक अच्छी अलामत है और ये दिन अपने हिंदू भाइयों के यहाँ भी बहुत ही अच्छा और शुभ दिन माना जाता है। तो लिहाजा तमाम कौमें मिलजुल करके एक दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे और एक दूसरे के गले मिल करके ईद की मुबारकबाद देंगे, सिवैयाँ खाएंगे और यही हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है और उसका कि जीता जागता सबूत इस साल भी इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। अजमेर में खवातीन और बच्चों ने ईद उल फित्र का चांद देखने का खुसूसी एहतमाम किया। खवातीन और बच्चों ने ईद का चांद देखकर खुसूसी दुआएं भी की। उधर मध्य प्रदेश में कल ईद उल फित्र की नमाज रिवायती अंदाज में अदा की जाएगी। सूबे के 52 अजला की 386 ईदगाह समेत 3162 मसाजिद में ईदगाह की नमाज का एहतमाम होगा। त्योहारों के पेश नज़र न सिर्फ सिक्योरिटी इंतजाम को पुख्ता किया गया बल्कि इबादतगाहों के साथ बाजारों में भी पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। राजधानी भोपाल में भी ईद की नमाज को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईद की नमाज सबसे पहले ईदगाह में सुबह 7 बजे होगी। इसके बाद शहर की दीगर मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम ही ईमान वालों से ये कहना चाहते हैं कि 2 साल के बाद इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा हो रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। और दूसरी बात याद करना है कि ईद की नमाज के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह जाने का एहतमाम किया है। मस्जिद नबवी को छोड़कर आपने ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ी है। तो पहली बात तो ये कहना है कि तमाम ईमान वाले ज़्यादा कोशिश करें कि ईदगाह पहुँचें। जो लोग महल्ले के अंदर जगह जगह नमाज़ पढ़ने का निज़ाम बना रहे हैं, ये इस्लामी शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, और इंशाअल्लाह ईदगाह में इमसाल जो टाइम तय किया 7 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा की जाएगी। उसके बाद 7:15 पे जाम मस्जिद है, 7:30 पे ताइम साइद है और फिर इंशाअल्लाह नमाज़ होती रहेगी इंशाअल्लाह। औरंगाबाद शहर में ईद उल फित्र की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहरियान के ताउन से हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फित्र अमन अमान के साथ मनाई जाएगी। इस तरह की यकीन दहानी औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कराई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शहर में नाकाबंदी की गई है और नमाज ईद के वक्त शहर की ईदगाहों और बड़ी मसाजिद के करीब बंदोबस्त लगाया गया है। एहतियाती तौर पर सीआरपीएफ की इजाफी फोर्स को भी रिजर्व रखा गया है। पुलिस ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां की हुई हैं। शहर में करीब 16-17 जगह हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। उन सभी जगह पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त होगा।
उसके अलावा शहर में जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर भी पुलिस का फिक्स पॉइंट रहेगा। शहर में जो आने और जाने के जो मुख्य रास्ते हैं उन सब पर चेक पॉइंट रहेगा, चेक पोस्ट रहेगा, नाकाबंदी रहेगी शहर में। और उसी प्रकार जो एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज कंटक है, उनके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और हमारी पूरी तैयारी है और हमें उम्मीद है कि कल ईद का त्यौहार बहुत शांति के साथ हमारे सभी नागरिक उत्साह के साथ, शांति के साथ मना पाएंगे। आज माह रमज़ान का 30वां रोज़ा था। कल ईद उल फित्र है। अजमेर के शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने अवाम से गुजारिश की है कि जिस तरह पूरा महीना इबादत में गुजारा, इसी तरह रमज़ान के बाद भी इबादत में मशगूल रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने मुकम्मल रोज़े रखे हैं उनके लिए रात इनाम की रात है और अपने रब से खूब गिड़गिड़ा करके आजिज़ी इनकिसारी के साथ सजदे में जा कर के कल दुआएं करें, नवाफिल अदा करें। इंशाअल्लाह ताला जो इबादत की है हमने रमज़ान में, खैरात, ज़कात, सदक़ा जो पेश किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह और तमाम इबादतें कबूल होंगी। और जो साहिब निसाब हैं उनको फ़ितरे का ख़याल रखें। हर शख्स जो है अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से, अपने मुलाजिमीन की तरफ से फ़ितरा ज़रूर निकालें। नवाबों की नगरी भोपाल जहां अपनी गुनागो खूबियों के लिए मुल्क और बैरून ममालिक में मशहूर है, वहीं भोपाल में चांद रात का बाजार भी मशहूर है। ईद का चांद दिखाई देने के बाद न सिर्फ रात भर बाजार गुलजार रहता है, बल्कि बाजार में खरीदारों की इस कदर भीड़ होती है कि रास्ता चलना भी मुश्किल हो जाता है। कदीम भोपाल के इब्राहिमपुरा, चौक बाजार, नदीम रोड, लखेरापुरा में चांद रात को बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी जाती है और हर जगह पर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया जाता है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, उस आखिरी अशरे के अंदर मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ईद की तैयारियों के ताल्लुक़ से मार्केट की रौनक में इजाफा करते रहते हैं। लेकिन जो चांद रात का मज़ा होता है उसका एक अलग ही मज़ा है। और मैं भी अपनी वाइफ के साथ इस चांद रात के मुबारक अवसर पर, मौके पर शॉपिंग करने के लिए निकला हूँ। क्या पहनेंगे? पठानी सूट पहनने की नियत है। एक जोड़े में काम हो जाएगा? नहीं, एक मेरी पसंद का होगा, एक मेरी अहलिया की पसंद का होगा। चांद मसला ये है कि दिन में तो धूप रहती है सर बहुत ज़्यादा, रात में कंफर्टेबल भी होता है और ठंडा मौसम भी हो जाता है और दुकानदार भी और लेने वाले भी दोनों सुकून में रहते हैं। और जैसे जैसे चांद रात आती है वैसे वैसे माहौल बड़ा अच्छा होता है, यहाँ पर रौनक भी आती है काफ़ी। आप जैसे देख ही सकते हैं मार्केट बहुत अच्छा माहौल रह जाता है। तारीखी शहर हैदराबाद ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में हुजूम देखा जा रहा है। चार मीनार, पत्थरगट्टी, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मुशीराबाद, बाबानगर, चंद्रनारायण गुट्टा, दिलसुख नगर, अमीरपेट, कुकटपल्ली और दीगर इलाकों के मार्केट रात देर गए तक खुले हैं। मुल्क के दीगर इलाकों से ताजिर हैदराबाद आते हैं। ताजिरों ने इस बार अच्छे कारोबार होने पर खुशी का इजहार किया है। लॉकडाउन से इस बार अच्छा चल रहा है धंधा, माशाल्लाह ऐसे ही चलना चाहिए। मैं लखनऊ से आया हूँ और हर साल लखनऊ से बराबर दुकान लगाता हूँ। चिकन का काम है, मर्दाना चिकन का काम है और व्यवसाय की अच्छी हुई है। 10 साल हो गए हमारे अशरफ भाई और ये तमाम लखनऊ वालों के साथ। 2 साल के बाद जो खुशियाँ वापस आई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। झारखंड से हूँ मैं, यहाँ पर आया हूँ हैदराबाद पहली बार व्यापार करने को। व्यापार कुछ अच्छी रहा। खुशबू को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। ईद हो और इत्र का इस्तेमाल ना हो, ये मुमकिन नहीं। ईद के मौके पर हर मुसलमान इत्र का इस्तेमाल करता है, यानी खुशबू लगाता है। खुशबू लगाना सुन्नत है। वैसे तो हर वक्त खुशबू लगाई जाती है, लेकिन ईद के ख़ास मौके पर ख़ास एहतमाम किया जाता है। लोग ईद के मौके पर खुशबू लगाते हैं। ईद के मौके पर मिलने आए मेहमान की सेवइयाँ और खजूर से बने शीर खुरमा और इत्र से इस्तकबाल किया जाता है। इत्र के ताजिरों ने 2 साल बाद अच्छे कारोबार होने पर शुक्र अदा किया है। एक रूह की ग़िज़ा है, चेहरा खुशहाल दिखता है और ज़्यादा यहाँ पर बिकता है बखूर। अरबी आइटम ज़्यादा होता है जो यहाँ के लोग पसंद करते हैं। यहाँ से आउट ऑफ स्टेट भी जो पसंद करते हैं लोग, ज़्यादा बखूर वगैरह पसंद करते हैं। मेरे पास का जो है जन्नतुल बखी बोल के एक है, उदू अरबियत है, उदुल जन्ना है,
मुखल्लद है, बखूर है, सफ़ा मरवा है, जीनत है, ये सब ऐसे आइटम है शानदार जो लोग पसंद करते हैं। और 22 साल से बेच रहा हूँ, मेरे कारोबार है, दादा करते थे, मेरे वालिद करे, मैं कर रहा हूँ। चांद मीनार का नक्शा मिलता बोल के लेने के आस से मैं हमारे भाई उनका भी आए थे। निजामुद्दीन मरकज में वाक़ई बंगले वाली मस्जिद फिलहाल खुली रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद को 14 अक्टूबर तक आवाम के लिए खुला रखने की इजाज़त दे दी। इससे कबल पुलिस ने कोरोना पाबंदियों के दरमियान सिर्फ माह रमज़ान के लिए मस्जिद को दोबारा खोलने की इजाज़त दी थी। इस तरह निजामुद्दीन मरकज में वाक़ई मस्जिद ईद में भी खुली रहेगी। अदालत ने मस्जिद इंतजामिया को दाखिल होने और बाहर निकलने के साथ साथ सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने और फुटेज का रिकॉर्ड रखने की भी हिदायत दी है। अदालत ने यह हुक्म दिल्ली वक्फ बोर्ड की इस दरख्वास्त पर दिया जिसमें निजामुद्दीन मरकज में वाक़ई बंगला वाली मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोलने की मांग की गई। बता दें कि मरकज में कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामले के सिलसिले में अवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. माह रमजान के आखिरी दिन भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कसरत से रोजा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। रोजा इफ्तार पार्टी का ज्यादातर इनेकाद सियासत से वाबस्ता लोगों के जरिए किया गया, जबकि समाजी तौर पर इफ्तार पार्टियों का इनेकाद कम किया गया। मध्य प्रदेश में इमसाल कारपोरेशन और पंचायत इंतखाबात होने हैं तो आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होंगे। इसी के पेश नज़र सियासी लोगों के जरिए कसरत से रोजा इफ्तार का इनेकाद करके मुस्लिम वोटर्स में अपने पेट मजबूत करने की भी कोशिश की गई। राजधानी भोपाल में आज 104 मकामात पर रोजा इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया गया। मेरठ की शाही ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 7:45 बजे अदा की जाएगी। ईद उल फित्र के मौके पर शाही ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से ईदगाह के बाहर सड़क पर भी सफ़ों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन इस साल हुकूमत की गाइडलाइन और जिला इंतजामिया की हिदायत पर लोगों से सड़क पर नमाज ना अदा करने की अपील की गई।
हालांकि गुज़िश्ता रोज ईदगाह कमेटी और जिला इंतजामिया के आला अफसरान के दरमियान हुई मीटिंग में गुज़िश्ता सालों की तरह रिवायती अंदाज में नमाज अदा करने की बात की गई थी, लेकिन सड़क पर नमाज को लेकर जिला और पुलिस इंतजामिया ने साफ तौर पर वजाहत नहीं की थी। ताहम आज डीएम मेरठ ने जहां इस सिलसिले में आइम्मा मसाजिद से ताउन की अपील की, वहीं शाही इमाम ईदगाह और शहर काजी मेरठ ने भी एक वीडियो जारी करके लोगों से सड़कों पर नमाज अदा न करने की अपील की। लोगों ने कल भी ईदगाह में बैठक की थी, मैं और कप्तान साहब द्वारा भी गए थे और लोगों से अपील भी की गई है कि लोगों को पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो, उस हिसाब से सारे धार्मिक आयोजन और सारे भी बाकी लोग, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो, पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी उस टाइप का असेंबली या वो ना हो जिससे कोई भी पब्लिक को इशू हो। तो परंपरागत तरीका ये है कि ईद होती थी तो ईद की नमाज अदा की जाएगी, पर जो हम लोगों ने अपील की है और जो हम लगातार कर रहे हैं, पिछले एक वीक में भी आप लोगों ने देखा है कि लाउड स्पीकर्स लोगों ने खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंप्लायंस करते हुए काफ़ी कम किया और लगातार हम लोग उस चीज़ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लाउड स्पीकर्स उतरे हैं, काफ़ी लोगों ने अपना डेसिबल लो कर लिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और ये लगातार डायलॉग बना रहेगा। कुछ हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ना माने, अभी उस ऑन बोर्ड नहीं आए, तो हम लगातार उस चीज़ को बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है डेमोक्रेसी में डायलॉग ही सबसे बेटर सॉल्यूशन है और उसी को हमें लेके चलना चाहिए। एक इनिशिएट हुई है चीज़ें, लोगों का रिस्पॉन्स आया है, वी आर होपफुल कि ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोग बहुत हद तक रिड्यूस करवाएं। देखिए, ईद एक विशेष दिन होता है, रोजमर्रा की बात नहीं होती है। वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा लोग होते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो स्थान छोटा पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि तात्कालिक दृष्टि से प्रशासन उसकी भी व्यवस्था करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है यहाँ, लेकिन दैनंदिन जो हमारा नमाज का काम चलता है वो निश्चित रूप से मस्जिदों में होना चाहिए या पूजा पाठ वगैरह वो मंदिरों में या गुरुद्वारों में होना चाहिए। तो ये एक मर्यादा तो रहनी चाहिए, लेकिन ईद का एक विशेष प्रसंग है और मैं समझता हूँ कि सब लोग सहयोग करें, उसके अंदर प्रशासन भी सहयोग करे और हमारे जो मुस्लिम मंदिर वो भी सहयोग करें। हम एक बहैसियत मुसलमान और जिम्मेदार शहरी की हैसियत से इस बात को महसूस करते हैं कि नमाज इस तरह अदा की जाए कि रास्तों में आमदोरफ्त में किसी किस्म की रुकावट न होने पाए, इसलिए कि बाद ऐसे मरीज भी होते हैं कि जो अस्पताल जाते हैं और अगर उनके अस्पताल में जाने में ताख़ीर हो जाए तो उनकी जान को ख़तरा पैदा होता है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम शहरियों का और मुल्क के जो कानून है। जयपुर में मीर जी का बाग की दरगाह में इफ्तार का एहतमाम किया गया। दरगाह के सज्जादा नशीन हबीबुर रहमान न्याजी ने बताया कि हमारी दरगाह में हर साल इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड की वजह से इफ्तार का एहतमाम नहीं किया जा सका। इस मरतबा इफ्तार के दौरान अल्लाह ताला से दुआ की गई कि मुल्क में अमन और बाहिमी भाईचारा कायम रहे और मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में लोग जमा थे। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर भास्कर राव, किसानों के लीडर कौड़ीहल्ली चंद्रशेखर राव और दीगर ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अवाम से खिताब किया। भास्कर राव ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर रियासत और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का अज़्म रखती है। इस तकरीब में साबिक क्रिकेटर सैयद किरमानी, मारूफ ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन और मुख्तलिफ शोबे हयात के लोगों ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी के अक़लियती शोबे के सदर फरीदुद्दीन शरीफ की सरपरस्ती में पहली मरतबा बेंगलुरु में इस पार्टी ने बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया। आज की शाम आम आदमी पार्टी की इफ्तार में मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी परिवार है। इसमें सब धर्म के लोग, सब जात के लोग साथ रहते हैं। केवल यहाँ प्यार ही प्यार है एक दूसरे की तरफ में और हम सबकी खुशी चाहते हैं और सबका हम प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और बढ़ोतरी चाहते हैं। हम लोग पीस और हार्मनी के बारे में काम कर रहे हैं। एक बड़ा मैसेज था और हम अपने आम आदमी पार्टी से पृथ्वी रेड्डी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी थे और भास्कर राव साहब जो एक्स IPS ऑफिसर जो कमिश्नर थे
और फार्मर्स के लीडर हैं जो कोडियली चंद्रशेखर, उन्होंने भी शामिल किया। माशाल्लाह बड़ी तादाद के लोग में ज्वाइन हुए लोग इधर। आम आदमी पार्टी अब पूरे ज़ोर और शोर के साथ कर्नाटक में अपना मकाम बनाने निकली है और आज उन्होंने पूरी अक़लियतों को एक इफ्तार की दावत दी और इसमें सब लोग जमा थे। पृथ्वी रेड्डी साहब पिछले 9-10 साल से आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी को लाना चाह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर ये पार्टी आ जाती है तो करप्शन भी हटेगा कर्नाटक। मुमरा में हर साल की तरह इमसाल भी मकामी एमएलए और काबिनी वजीर बराए हाउसिंग और अक़लियती उमूर जितेंद्र ओहाड़ की जानिब से 12,000 ईद किट्स तकसीम किए गए, जिसमें सेवैयाँ, शक्कर और दूध शामिल था। ये किट्स एनसीपी के मकामी सदर शमीम खान और जितेंद्र ओहाड़ की अहलिया रता ओहाड़ के हाथों तकसीम किए गए। डॉक्टर जितेंद्र ओहाड़ साहब की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे सलम के इलाके हैं, जो यहाँ पे गरीब बस्तियाँ हैं, उनके लिए हर साल इस तरीके से 12,000 लीटर दूध है, 12,000 किलो शमई और 12,000 पैकेट अपना शक्कर, चीनी, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ मैं कि जिस नीयत से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र ओहाड़ साहब गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए हमेशा मदद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा खैर दे, ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। तो हम हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि हर एक को एक सेवैया का पैकेट और दूध और चीनी हमारी तरफ से दिया जाता है। इस साल भी वही होगा, इस साल भी। और बहुत सारे जो उल्मा है वो लोग अपने यहाँ से पैकेट लेके अपने अपने एतराफ़ में वो लोग उसको बांटेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी एक कोशिश है। उनके ईद को, उनके खुशियों में हमें शामिल होने की हम कोशिश करते हैं। ईद उल फित्र के पेश नज़र बेंगलुरु में दलित सेना तंजीम गरीबों और ज़रूरतमंदों में अनाज तकसीम कर रही है। जयनगर में ताज खान की कोशिश से 100 गरीब खानदानों के लिए राशन फराहम किया गया। दलित सेना के नुमाइंदे ताज खान ने कहा कि जयनगर में हिंदू और मुसलमान मिलकर रमज़ान और ईद की खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में समाज को मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। दलित सेना सभी तबकों और मज़ाहिब में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश में सरगर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए गए हैं। दलित सेना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे स्टेट लीडर जो हनुमान जी अलसंगी साहब हैं और उन्होंने खालिद खान स्टेट यूथ जनरल सेक्रेटरी, उनके मद्देनज़र में हमें आज कल और आज हमें 100 आदमियों को एक राशन का इंतज़ाम करें, क्योंकि तो रमज़ान का महीना ये बहुत अच्छा महीना, ये महीने में हमारे लीडर जो हमारे स्टेट के लीडर हैं उन्हें क्या बोल कोई हम ना जो उनके डायरेक्शन में राशन आदमियों को जो ज़रूरतमंद आदमियाँ हैं उनके वास्ते आज राशन दियो कर को बनी हमें 100 आदमियों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि तो ये खाली मुसलमानों के वास्ते रमज़ान के महीने में मुसलमानों के वास्ते कर को नहीं, हर एक कम्युनिटी के वास्ते इंतज़ाम करें, सिख रंदे, हिंदू रंदे, ईसाई रंदे, सब जने के वास्ते करें। और इंशाल्लाह ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरुआत है, आगे भी जाको हमें पूरे कम्युनिटी वाले को पूरे को साथ लेको ऐसे जो भी रंदे, रमज़ान रंदे, वो गादी रंदे, कौन सा भी त्यौहार जो रहता है कम्युनिटी का रंदे, हर एक इसमें हमें जुड़को करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाले हम साथ दे रही हमें मिलको करते हैं काम। ये देखो अभी ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ये चल रहा है, एकता के ऊपर जो तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें ये चीज़ को एक तोड़ना, वो चीज़ को कट करना, अगर को हमारी यूनिटी क्या है, हमें यूनिटी दिखा रही है। और आगे भी जो भी आदमियाँ इन हिंदू मुसलमान कर को लड़ रही हैं, ये हो रही हैं, उनसे मैं क्या गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरे आदमियाँ एकता एक से मिलकर रहो, जुड़ को, पैनिक होने को, कौन की एक 10-4 आदमियाँ बोलने वाले रहती है, लेकिन दूसरे नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, उन्हें भी हम ना साथ दे कोई ये चीज़ में राशन के वास्ते। तो एक हमारे कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज है ये, क्यों अगर तो पूरे एकता हो। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।